यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह का करया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तु तम सर्वभूत हृदयम् आज श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में चले गए। हा पुत्र करते रह गए। लेकिन जब जिस व्यक्ति को लगन लग जाता है उसे माया मोह नहीं व्याप्त करती है। ऐसे सुखदेव जी महाराज चले गए। बहुत रो रहे प्यासी महाराज। और एक ही तो बैरागी पुत्र है जिसके मन में उद्भट बैरागी है। देखिए भागवत कथा में उद्भट बैराग की बातें कही गई है। जिस व्यक्ति के भीतर में वैराग्य नहीं है वही व्यक्ति माया मोह में पड़ करके अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है। और जब अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है अनेक प्रकार के दुखों को पाने के कारण उनका जीवन संकट में हो जाता है। वेदव्यासी महाराज लौट रहे हैं। रोते बिलखते हुए क्या करे कहा जाए। अब याद आया कि मेरे घर में भागवत जी हैं और भागवत की कृपा हो जाए तो काम बन जाएगा। क्योंकि जो अनुरागी होगा और रस का लोलुप होगा, रसज्ञ होगा, वह रस के बिना नहीं रह सकता है। और अपने शिष्यों को जंगल में भेज रहे हैं। जाओ इन श्लोकों को गान करना। इन श्लोकों को गान करने की बदौलत भगवान यहाँ आ जाएंगे। जैसे माताएं जानती हैं कि बच्चे को भोजन कैसे कराना है। बच्चे भोजन ना कर रहे हो तो जबरदस्ती गोद में बिठाकर एक चम्मच डाल देती मुंह में। और जैसे मुंह में डाला बच्चे को स्वाद लगता है पूरा कटोरे लेकर के बैठ जाता है। उसी प्रकार वेदव्यासी महाराज को पता है जिस तत्व का ज्ञानी है जो चाहता है अगर हम वही उनको दें तो मेरा बेटा घर लौट आएगा, घर वापसी हो जाएगी। देखिए सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां घूम फिर करके सबको आना ही है। घर वापसी तो होना ही है। समय पाकर के जोर जबरदस्ती से कराया हुआ धर्म भी धर्म नहीं कहलाता है। तो घर वापसी का मतलब क्या है? ये किन प्रकार से जो हम थे वहां पर स्थापित हो जाना। बोले राधे 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 राधे। तो भगवान श्री सुखदेव जी को रिझाने के लिए आज वेदव्यासी ने शिष्यों को भेजा है। ये शिष्य जंगल में जाकर के गान कर रहे हैं। बरहा पीरम नटवर वपु बरहा
कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिसंवैजयन्तीं च मालाम्। श्री व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को भेजा है, जाओ भगवान की लीला गुणवाद को गाओ। और यह सब जाकर के भगवान व्यास जी के बताए हुए श्लोकों का गान करते हैं, जिनमें श्लोकों का भाव है बरहा पीडम। भगवान ने मोर मुकुट धारण कर रखा है, बरहा पीडम नटवर बपो। मोर पंख धारण करने वाले कौन है? नटवर। बरहा पीडम नटवर बपो। देखिए नट नटवर नटेशु नटराजः। नटवर किसे कहते हैं? नट का मतलब नाचने वाला, नट का मतलब जो नाचता है उसे नट कहते हैं। और वर का मतलब दुल्हा जो सजता है। और भगवान का नाम क्या है? नटवर, जो सजता हो, नाचता हो। और अगर वह व्यक्ति खुद सजेगा तो कितना सज सकता है? ध्यान देना, पुरुषों को तो एक दिन सजने का मौका मिलता है, नहीं मिलता है ना, विवाह के दिन नटवर। लेकिन भगवान नट भी हैं, नटराज भी हैं। भगवान भोलेनाथ जैसा तांडव गति से कौन नाच सकता है? इसी प्रकार संगीत के महान आचार्य माने जाते नृत्य कला के श्री भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। इनके नृत्य को देख करके बड़े बड़े देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं। गंधर्व गंधर्व यहाँ सब आकर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। सरस्वती जिनकी वाग विद्या जिभ्या पर विराजमान हो जाए फिर उनकी क्या बात। नटराज जिनके सेवक हो उनसे बढ़कर के कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे जो नट हैं और आज वर बन के विराजमान है, मोर मुकुट धारण कर रखे हैं, अपने कानों के ऊपर कनेल के पुष्प लगा रखे हैं। कर्णयो कर्णिकारम, वैजंती माला को धारण कर रखे हैं। त्रिभंग ललित है, 3 जगहों से भगवान टेढ़े हैं। भगवान श्री कृष्ण का विचार चाल चलन कभी सीधा नहीं रहा। राम जी का तो सब कुछ सीधा है, लिखने में भी राम और कृष्ण लिख करके देखिए, है कि नहीं। जैसे मछली मारने वाले बंसी रखते हैं और बंसी में जैसे टेढ़ापन होता है, वैसे कृष्ण में भी, बोलने में भी जीव को टेढ़ा करना पड़ता है। कृष्ण बोल करके देखिए तो, आप लोग कृष्ण बोले तो कृष्ण। कृष्ण बोलने में भी जीव को टेढ़ा करना पड़ता है। लेकिन राम बोलने में जिसके दांत ना भी हो वह भी राम कह सकता है, कहेगा ना। भगवान कृष्ण की लीला देखो कितना विचित्र। कोई जेल में भला जन्म लेता है, और जन्म लेता है तो बेटा बन करके जन्म लेता, बाप बन के जन्म लिया। क्यों आए सब बतला भी दिया, सबको सुला भी दिया, सबको उठवा भी दिया। 5 वर्ष अवस्था तो जाने दीजिए, पहले ही दिन लोग दूध दही घी पीता है, लेकिन इनको मारने के लिए पहले से पूतना। लोग कहते महाराज हमारे तो बहुत विरोधी हैं। अरे तुम्हारे खाक विरोधी रहेंगे जितने विरोधी कृष्ण के थे। जन्म लेती क्या बिगाड़ा था? कृष्ण ने किसी का कुछ बिगाड़ा? ये तो देवता लोग फालतू आकर के बोल दिया कंस को, कितना बढ़िया जा रहे थे वसुदेव और देवी, और देवता आके एक कंस जिस बहन को पहुंचाने जा रहे हो लाड़ प्यार से, उनके गर्भ से तुम्हारा काल जन्म लेगा। और ये कैसा काल जन्म लेगा कि उनका जीवन भी परेशानी से गुजरा। और कृष्ण के जीवन भर कहीं न कहीं शत्रु ही इनके जीवन में रहा। लेकिन ध्यान दें, ये कथा का दर्शन भी है, जिसका जितना विरोध होता है उसका उतना आदर भी होता है। अगर उनका विरोध ना होता तो आज कृष्ण को भगवान कोई नहीं मानता। भगवान कृष्ण को कभी पराजित होकर के हाथ पर हाथ रख करके बैठते हुए देखा गया है?
कभी नहीं बैठे। भले ही श्याम रंग के हो, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। भले ही श्याम रंग के हैं, लोग कहता है कि भगवान बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान कृष्ण के जैसे काला कलूठा कोई, लेकिन फिर भी कितना प्रेम था। आप सब जानते हैं ना व्यवहारिक जीवन में लैला और मजनू की बात। लैला स्त्री थी और मजनू पुरुष था, लेकिन लैला सुंदर रहे तो प्रेम करे, लेकिन लैला बिल्कुल सुंदर नहीं थी। फिर भी मजनू ने प्रेम किया और लैला ने मजनू से प्रेम किया। ऐसी कहावत है कि लैला से मिलने के लिए खुदा आया और खुदा ने कहा, ए लैला क्या रखा है उस मजनू में, तू मुझे देख और मुझे स्वीकार कर ले। लेकिन वहां लैला ने कहा, एक खुदा तू खुदा है और तुझे पता है, खुदा होते तो पता होता, मेरी मन की बातें समझता। अगर मुझसे मिलने का शौक था तो तू भी मजनू बन के आता, न कि खुदा बन के आता। ये है प्रेम, ये है लगन। जब व्यक्ति को भगवान से लगन लग जाता है तो संसार उसे कितना भी कुरूप भी क्यों ना हो सुंदर ही लगता है, लेकिन नहीं लगता। तो भगवान कृष्ण अपने स्वभावों के कारण, अपनी दयालुता के कारण बड़े सुंदर लगते थे। तो बरहा पीडम नटवर बपहु करनयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती विचमाला रंध्रान वेणुर अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम समुद्रम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान जब चलते हैं और उनके इस रूप को देख करके आज सब मोहित हो जाते हैं और गोपी सब मिलकर के गान करती है। अरे बंसी बजाए गयो श्याम पे नैना मिलाए के, बंसी बजाए गयो श्याम उसे नैना मिलाए के। दोनों हाथ उठा करके जय हो। बंसी बजाए गयो श्याम पे नैना मिलाए के, बंसी बजाए खड़े होकर के जय हो, खड़े होकर के झूमते हुए। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। Hare
ऐसे नहीं, एक हाथ कमर पर, एक हाथ ऊपर। गोकुल से वृंदावन आयो, गोकुल से वृंदावन आयो, हृदय छलिया चैन चुरायो, हृदय छलिया चैन चुरायो, हृदय छलिया चैन चुरायो, हृदय छलिया चैन चुरायो, निदिया उड़ाए गयो, निदिया उड़ाए गयो, मोती नैना मिलायो। निदिया उड़ाए गयो श्याम, मोती नैना मिलाए गयो। जय हो, सब गाइए राधे। हरि बोल। हाथ में हाथ जादू कर गई उनकी अखियाँ, 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 रास्ता रोके मोरी पकड़ी गैया, रास्ता रोके मोरी पकड़ी गैया, रास्ता रोके मोरी पकड़ी गैया,
बरहापीडमनडमरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। भगवान श्याम सुंदर के दिव्याति दिव्य रूपों गुणों को जब गाया है, गा करके सुन करके बहुत ही आनंदित हो गए। भगवान के इन रूपों से बढ़कर के और क्या है। इस प्रकार भगवान के लिए गोपी शिव गान करती हैं। भगवान इतने सुंदर हैं, रूपवान हैं। श्री सुखदेव जी महाराज का मन हुआ कि ऐसे भगवान का दर्शन किया जाए, ऐसे लोगों से मिला जाए। लेकिन पुनः मन में आया कि जो इतना गुण वाला होगा, जो रूप वाला होगा, मेरे जैसे लोगों से भला मिलेगा। मन ही मन विचार कर रहे हैं। देखिए, प्रभाव को हम कब माने, प्रभाव के पीछे कभी ना भागे। जब कभी भागना हो, उनके स्वभाव को देख करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रभाव तो बनाया जाता है, प्रभाव और प्रभार बनाया जाता है और दिया जाता है। प्रभाव किसी व्यक्ति को आप तत्काल बढ़ा दें, लेकिन वह अधिक देर नहीं टिकता है। उसी प्रकार प्रहार, जब किसी को प्रभार भी दिया जाता है तो वह अधिक देर नहीं टिकता है। 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिनों के लिए ही प्रभार दिया जाता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक इस काम को, इस वस्तु को, इस जगह को आप संभाल दें। प्रभाव तब तक है जब तक उसके सामने दूसरा नहीं खड़ा हो गया। दूसरा खड़ा हो जाए, आपका प्रभाव धूमिल हो जाए। तो प्रभार और प्रभाव दोनों बनाया जाता है। तो उसके पीछे कभी ना भागे। हाँ, स्वभाव के पीछे भागे। स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है। स्वभावो दुष्टजो नाथ। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज के ही कृपा पात्र है ना श्री सुखदेव जी महाराज। और ये शिष्य सब जाकर के भगवान श्री सुखदेव को रिझाने के लिए दूसरे श्लोक का गान करते हैं। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायत प्रसादि लेभे गतिं धातु चितां दतोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। दूसरे शिष्य ने श्लोक गान किया, अहो वकीयम। देखिए, भागवत में जितने भी पात्र हैं सबका नाम अलग अलग है। अहो वकीयम स्तनकालकूटम। उस बकासुर की बहन बकी को देखें, जो भगवान के पास प्रेम से नहीं आती हैं, श्रद्धा से नहीं आती हैं। न उनका आहार, न विहार, न स्वभाव कुछ सुंदर नहीं है। भगवान को मारने के लिए आती हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम। क्या भगवान ने देखा कि हाँ उसका स्वभाव ठीक नहीं है? भगवान उसके खान पान को देखते हैं। देखिए, अवैष्णव होने का मतलब नहीं कि स्वभाव बहुत अच्छा ही हो गया, अच्छा ही हो। और वैष्णव हो जाने का मतलब ये नहीं कि हाँ हर प्रकार से अनुकूल ही हो। ये गुण और अवगुण हर व्यक्ति के भीतर विराजमान रहता है। हाँ, वास्तव में यह मतलब रखता है कि हम किनके सानिध्य में हैं, किनके संसर्ग में। तो बकासुर की बहन भले ही मारने के लिए आई, मन में सुंदर भावना नहीं है। भले आपके पास कोई दुष्ट भाव से आए, लेकिन साधु जन, संत जन, भक्त जन सारग्राही होते हैं। किसी में भी किसी प्रकार का अवगुण नहीं देखते हैं। भगवान उनके सद्गुणों को ही देखते हैं। और भगवान ने ऐसी
उतना बकी को भी माँ की गति को दिया है। जब मरी है तो वह बकी भी भगवान की माँ जो यशोदा को गति मिलना चाहिए वह गति प्राप्त करती है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगान सया पायदम साध्वी ले वे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। उन भगवान से बढ़कर के दयालु और कौन हो सकता है। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने यह सुना कि नहीं स्वभाव से भी ये व्यक्ति उचित है, तब जाकर के मिलते हैं, दौड़े दौड़े आए, अरे भैया मुझे भी सुनाओ, मुझे भी सुनाओ, ये कहाँ के श्लोक सुना रहे हो, किनके बारे में कह रहे हो, ऐसे लोगों से मुझे भी मिलना है। और उस समय में भगवान के जो प्यारे भक्तों के दासों के जो दास हैं सबने कहा, हे श्री सुखदेव जी महाराज, आप जिन श्लोक एक दो श्लोकों को सुनकर के गदगद हो रहे हैं, ऐसे श्लोकों का अमार है, भरपूर भरा हुआ 18,000 श्लोक आपके पिताजी के पास ही जमा है। और आपके जैसे सुयोग पात्र की ही तलाश कर रहे थे कि हम किसे दें। आप जाइए और जाकर के उनसे स्वीकार करिए, विद्या का अध्ययन करिए। यह सुनकर के बहुत गदगद हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। ध्यान दें, श्री सुख जी महाराज कहते हैं कि यहाँ से श्री सुखदेव जी महाराज जो पिता लाख बार बार कहते थे बेटा रुक जाओ, यहीं रह करके भजन करो, आज उस घर परिवार सबको छोड़ करके चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में। आज उसी जंगल में, जंगल से लौट करके आ रहे हैं। कहाँ? बोले जंगल से लौट करके आ रहे हैं घर में विद्या अध्ययन करने के लिए। विचार करिए, संत मुनि महात्मा किसे कहते हैं? जो घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, समाज छोड़कर के जो जंगल में जाए, उसे ही तो कहते हैं ना। और आज की क्या हालात है, महात्मा रहे तो जंगल में ही रहे, और कभी कभी अगर बस्ती में आना पड़े, गांव समाज में आना पड़े तो आए तो प्रयोजन मात्र से आए। कहाँ आए? प्रयोजन मात्र से। इसीलिए कभी भी अगर चेताना हो, कमाना हो, समझाना हो तो शहरों में जाना चाहिए। साधु साई कहावत है, चेतो नगरी तारो गांव और साधु न रुके एक ठाव। शहर में चिताना चाहिए, क्योंकि वहां घर परिवार समाज में लोग इतने संसार में उलझे पड़े हैं कि उनको समझाना जरूरी है कि आज सोमवार है, आज मंगल है, आज बुध है, आज ये है, अरे भजन भी करना है। उन्हें समझाने की जरूरत है। गांव सब के लोग तो बड़े सीधे साधे होते हैं, उन्हें छल प्रपंच के बारे में कहाँ पता। तो ऐसे लोगों के मन में जब कथा सहजता सुलभता से उपलब्ध न हो पाए तो संत मुनि महात्मा सब गांव में जा करके और कथा सत्संगों के माध्यम से प्रचार प्रसार करके भक्ति का खूब संकीर्तन का खूब प्रचार प्रसार किया करते। तो जो महात्मा जंगल में जाने से महात्मा बनते थे, आज वही श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनने पुनः आ गए। तो समाज में अगर लोगों की कल्याण की कामना हो और संसार के व्यवहार को कुछ स्वीकार करना भी पड़े तो स्वीकार करना चाहिए। एक इशारा ये भी है। तो देखो, एक घर छोड़ते हैं, हजारों घर अपना रहता है। क्यों? एक त्याग के बदौलत। लोग अपने परिजनों को भी भरपेट भोजन नहीं कराते हैं। और ये कथा की महिमा, ये भागवत की महिमा है ना, कि सो करके उठो नहीं कि छोला भटूरा पहले से तैयार मिलता है। बोलो राधे राधे। ये कथा की महिमा है कि नहीं? घर में भी, परिवार में भी अगर आप कहो कि इतना आदर करना, तो ससुराल में भी इतना आदर नहीं होता है जितना कथा की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है कि लोगों का आदर होता है कि नहीं होता। दुनिया में कोई कितना भी सम्मान कर दे, आपको राजा बना दे, लेकिन कथा में जो सम्मान आपको मिलता है वह सम्मान कहीं नहीं मिल सकता। आप धर्म के पथ पर चले जाए, धर्म के पथ पर चलने वाले के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है,
आप दुनिया में किसी मंच पर चले जाओ, गा लो बजा लो, कोई पांव छू के प्रणाम नहीं करता है। लेकिन ये कथा की मर्यादा है कि सब लोग पांव छू करके प्रणाम करता है। और किसी भी कोई भी सेवा करे, अरे रसोई बनाने वाले को भी महाराज ही कहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इससे बड़ी बात क्या हो? कोई व्यक्ति अगर कुछ देता है तो अहंकार में देता है, लेकिन यहाँ देने वाले भी झुक करके देते हैं कि हाँ, नम्र होकर के देते हैं, वंदन करके सम्मान करके देते हैं। यहाँ का पाया हुआ थोड़ा भी करोड़ों के समान धन यश प्रतिष्ठा वैभव लगता है। क्यों? यह भगवान की कृपा नहीं तो और क्या। इसीलिए भगवान की कृपा स्वीकार करने वाले व्यक्ति कर्म पथ पर चलते हैं, कभी अभिमान नहीं करते हैं कि हम हैं तो हैं और हमसे ही दुनिया है, ऐसा कभी अभिमान नहीं करते हैं। न तो भागवत जी का, न तो भगवान का, और न तो भगवत भक्त का ही। आज कल समाज में खूब कथा हो रही है, कथा खूब हो रही है, और कथा मन से ही कथा व्यास ही कथा का अपमान कर रहे हैं। कथा मन से ही आप उनके वक्तव्यों को ही जब पकड़ेंगे तो पता चलेगा कि वह व्यक्ति जिस बात को कह रहे हैं उनको खुद ही भरोसा उस पर नहीं है। जब कहने वाले व्यक्ति को भी जब खुद पर भरोसा नहीं हो, भगवान पर न हो, फिर उनके बातों का प्रभाव पड़ेगा, फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज पुनः घर आए और घर आकर के वेदव्यास जी महाराज से भागवत कथा पढ़ा। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो पर ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति भी विदेह को भी भागवत कथा समझने सुनने की जरूरत है। ध्यान दें, यह बात हम सबों को याद रखना चाहिए। आपको भगवान ही क्यों ना मिल जाए, भगवान से आपकी वार्ता क्यों ना हो, आपके जीवन में हर प्रकार से सिद्धि क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने अपने आप को कथा से दूर कर लिया तो आपके साथ से भगवान साथ छोड़ देंगे। भगवान से आपकी मैत्री कभी नहीं हो सकती, कभी रह ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान मिले ना मिले, हम सबों को निश्चित करके भागवत के प्रति शरणागत होनी चाहिए। कथा सत्संग से जुड़ करके रहे, भगवान की लीला से जुड़ करके रहे, तो इससे बड़ा प्रभागी होना और कौन सी बात। महाराज जनक ब्रह्मज्ञानी हैं, विदेह हैं और विदेह कहलाते हैं। लेकिन विदेहराज जनक के जीवन में भी जब भगवान राम सामने आते हैं और राम को देख करके कहते हैं, इनहि बिलो अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। भगवान को देखने मात्र से सबका काम बन जाता है। भगवान के रूप को जब तक हम जीव नहीं देखे हैं तब तक काम नहीं बनता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज भागवत कथा समझ करके यहाँ से पुनः आत्मा राम है ही भगवान की लीला में निमग्न हो गए। पुनः समय पा करके उन्होंने भागवत की कथा, जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा है, उन परीक्षित जी को 7 दिन की कथा श्रवण करा रहे हैं। ध्यान देंगे, श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज परीक्षित जी तो धर्मात्मा थे, 5 पांडव के वंशज थे, और 5 पांडव के वंशज होने के कारण आज इनके जीवन में कौन सा ऐसा पाप बन पड़ा, कौन गलती ऐसा करते हैं। महात्मा सब तो सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आज इन्होंने कौन ऐसा गलती किया जिस गलती के परिणाम में आज इनको इस प्रकार का दुख भोगना पड़ा, आप बतलाए मुझे। यह सुन करके भगवान कि प्यारे भक्त श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, देखो
भगवान के भक्त से कभी गलती नहीं होता है। कदाचित कोई गलती हो जाए तो भगवान ही क्षमा करते हैं, लेकिन कभी इनके माध्यम से भगवान के भक्तों का अगर अपराध बन जाता है तो भगवान जल्दी क्षमा नहीं करते। देखिए, भगवान का अपमान अगर हो जाए, गलती हो जाए तो माफी मिल जाती है, लेकिन भगवान के भक्तों का अगर अपमान होता है तो निश्चित करके भगवान भी उसे नहीं बचा पाते हैं, नहीं बचा सकते हैं। महाभारत की कथा सुना रहे हैं। यदा मृदे रव श्रींद्रियाना वीर स्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरावीर गदा विमर्शः भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रे। कथा सुना रहे हैं महाभारत की। यदा मिले कौरव संज्ञाना, महाभारत काल की समय की कथा है। एक कौरव है, एक पांडव है, और पांडव धर्मात्मा है, कौरव अधर्म परायण व्यक्ति है। महान भयंकर युद्ध हुआ है, और महाभारत युद्ध हो जाने पर परिणाम क्या निकला सब जानते हैं। पांचों पांडव सब मिलकर के दुर्योधन के सभी भाइयों का वध कर दिया है, मार दिया है, सबकी मृत्यु प्राप्त हो गई। अंत में जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन बचा है, ऐसे दुर्योधन जाकर के सरोवर में जाके छिप गया है, आशीर्वाद ले लिया कि हम मरेंगे नहीं। तो जंघा को, गुप्त अंगों को उसने वहां पर छुपा करके आगे बढ़ा है। भगवान को जब पता चलता है और भगवान ने दुर्योधन को मारने के लिए भीम को इशारा किया है, और भीम ने गदा लेकर के ऐसे गुप्त अंगों पर ही दुर्योधन को दे मारा, और दुर्योधन के जंघा टूट जाने के कारण दर्द से कराहता हुआ मरने का प्रतीक्षा कर रहा है। आज कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है, रात्रि का समय है, जंगली जीव सब कलरव कलरव बोल रहे हैं, गिद्ध सब भाग रहा है। डर लगता है उस रात्रि में, और उस रात्रि में जब कहीं शमशान में कोई मिलने नहीं आ रहा है, ऐसे समयों पर दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा वहां पहुंचा है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंच करके कहता है, मित्र बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र आए तो आए, अरे हमारे जीवन में इससे बड़ा पाप अपराध क्या होगा कि हम 100 के 100 पे मरे गए। नारायणी सेना सब मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन इतने लोग मिलकर के पांचों पांडव में से एक को भी हमने नहीं मारा, नहीं मरा है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। संसार में जितने लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, उतने दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। अरे मित्र कोई उपाय करो। दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन के कहने से अश्वत्थामा ने कहा कि तुम तो मुझे, अरे मित्र तुमने मुझे सेनापति तो बनाया ही नहीं, अगर मुझे सेनापति बनाते तो मैं जरूर कुछ करता। सुनकर के दुर्योधन ने आज क्या किया है, तो अपने रक्त से सने हुए उंगली को ले जाकर के अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर तिलक कर दिया। ध्यान देंगे क्या किया है, अश्वत्थामा के सिर पर रक्त खून का लगा हुआ टीका कर दिया। दुर्योधन कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं, अरे मित्र तब तक तो मैं राजा हूं, मैं तो किसी को भी सेनापति बना सकता हूं। जाओ जाकर के पांचों पांडव को मारा। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं सीधे सीधे सामने से तो नहीं मार सकता,
बहुत लोग समाज में अश्वत्थामा घूम रहा है, ध्यान देंगे। अश्वत्थामा संसार में बहुत सारे घूम रहा है, जिसे सामने से लड़ने का सामर्थ्य नहीं होता है तो पीठ पीछे वार करता है। क्योंकि जैसा संसर्ग, जैसा रहन सहन, अरे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई व्यक्ति गलत वस्तु खाएगा पिएगा। ब्राह्मण सब सदाचारी होते हैं और अपने सदाचार को छोड़ करके गलत वस्तु का भोजन भक्षण करना, भोज भाजी करना, ये ब्राह्मणों को शोभा देता है। ब्राह्मण होकर के जो गलत प्रकार का वस्तु भक्षण करता है वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। इसीलिए शास्त्र के अनुसार इन वचनों को ध्यान से कथा हम सबों को श्रवण करनी चाहिए। जो ब्राह्मण कभी हिंसा नहीं करता, अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लेता, वही अस्त्र धन संपत्ति के लोभ में पड़ के द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर के आज अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे। अभाव में किसी के जीविका को कोई स्वीकार कर ले, अन्यथा किसी भी अवस्था में ब्राह्मण को अपने संस्कार से च्युत नहीं होना चाहिए। आज सब जात कुजात भय ममता, आज सबने अपने अपने स्वभाव कर्मों को गुणों को छोड़ दिया और छोड़ने के कारण ही तो उनकी यह स्थिति बनी है। अश्वत्थामा काक उलूक न्याय के अनुसार यहां से गया है। ये कथा आप सबने सुन रखा है, काक उलूक न्याय। पक्षियों ने मन में विचार किया कि जब उल्लू राजा है लक्ष्मी महारानी का, तो क्यों ना उल्लू को हटा करके कौए को राजा बनाया जाए, क्योंकि दिन का राजा बन जाए तो एक अच्छा रहेगा। और उल्लू को उस पद से हटा दिया जाए। इसी प्रकार ऐसा ही हुआ। सब लोग निश्चिंत हो गए कि नहीं, हम सब राजा बनाएंगे कौए को। पूरा समाज एकत्रित होकर के सबने निश्चय कर लिया कि कौए को राजा बनाएंगे। बैठक संपन्न हुआ, रात्रि का समय आया और उल्लू के मन में यह विचार आया, अरे अगर यह राजा बन जाएगा तो कैसे काम होगा। तो रात्रि के समय में अन्य किसी पक्षी को दिखाई नहीं पड़ता है और उसी रात्रि में उल्लू ने सोते हुए कौए के झुंड पर आक्रमण कर दिया। ध्यान देंगे, रात्रि में अन्य पक्षियों को दिखाई नहीं पड़ता है और उस रात्रि में सिर्फ उल्लू को दिखाई पड़ता है। और उस उल्लू ने क्या किया, तो असावधान जितने कौए हैं, अन्य पक्षी है, उन पक्षियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण का परिणाम क्या निकला कि बहुत सारे पक्षी मारे गए आपस में लड़ भिड़ करके। तब से ही जितना भी अधर्म होता है वह सब प्राय काम रात्रि में ही होता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम। दिन भर किसी की बयारे हैं और रात्रि में ही बयारे बदल जाती है। यह है काक उलूक न्याय। और इसी काक उलूक न्याय के अनुसार ही असावधान लोगों पर आक्रमण करने से कोई कितना बड़ा बलवान भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे संभलने का मौका न देना, यही तो काक उलूक न्याय है। पांचों पांडव युद्ध से विश्रांत पाकर के आज बैठना चाह रहे हैं और बैठने पर चाहने पर आज मन ही मन विचार कर रहे क्या करें, यहां सोया जाए। आज जब इस प्रकार से पांचों पांडव अपने बिस्तर पर सोना चाहते हैं, लेकिन पांचों पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, आज मत सो, आज मेरे साथ चलो। और पांचों पांडवों को लेकर के भगवान यहां से दूर चले गए भ्रमण करने के लिए। देखिए, सुख की रात्रि और दुख की रात्रि जब आवे तो सावधान रहना चाहिए।
भगवान राम राजगद्दी पर बैठने वाले थे, लेकिन रात में ही ऐसी मति फिर गई कि जाना था, बनना था राजा, लेकिन जाना पड़ा जंगल, वन जाना पड़ा। इसीलिए हम सबों को सदैव सावधान, सजग और सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। आज पांचों पांडवों के जगहों पर, स्थलों पर, बिस्तरों पर आज पांचों पांडव के बच्चे ही खा पी करके द्रौपदी महारानी ने सुलाया है बच्चों को। बेटा इतना दिन से थका हुआ है, पांचों पांडवों के माध्यम से पांचों बच्चों को सुलाई है द्रौपदी महारानी। आज दुलार प्यार करके पांचों जब सोया है, रात्रि में आया है अश्वत्थामा तलवार लेकर के। जिस शिविर में ये पांचों पांडव सो रहे हैं, सभी शिविरों को तहस नहस करते हुए, जलाते हुए आए, और आते ही जहां पांचों पांडव सोया है, इधर न उधर देखा, सीधे सबके गले को दो भाग में काट डाला। धड़ अलग, गला अलग, पांचों बालकों के सिर को काट डाला, सबके बाल पकड़ के घसीटते हुए यहां से उठा करके जा रहा है। बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बाल हत्या करके जा रहा है। आज इन पांचों पांडवों के बच्चे का सिर लेकर के गया, और जहां कुरुक्षेत्र में दुर्योधन पड़ा हुआ है, दुर्योधन के हाथ में दे दिया। मित्र ले, तुम कहते थे 5 पांडव, एक भी पांडव का सिर ला कर दे दो, लो मैंने पांचों पांडव के सिर को ला करके दे दिया। यह सुन करके आज दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ है कि देखो पांचों का सिर ले आया। अरे मित्र, सबके सिर से मर गया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो भीम का सिर दो, जिस भीम ने मुझे यह दुर्गति दिया है। भीम के जैसे बालक का सिर जैसे ही दिया। और सहाय अवस्था में जब दुर्योधन ने जब सिर स्पर्श किया है, जब तोड़ना चाहा है, जैसे फोड़ना चाहा है, तो जैसे खरबूजे फूट जाता है, वैसे ही भीम जैसे बालक का सिर खरबूजे के समान फूट गया। तब तो हाय हाय करके चित्कार करने लगा, रोने लगा। दुर्योधन कह रहा है, सुथामा तू मेरा मित्र नहीं, तू मेरा काल है, मेरा दुश्मन है, मुझसे धोखा कर रहे हो। यह भीम का सिर नहीं हो सकता। जिस भीम के सिर के ऊपर मैं गदा का प्रहार करता था तो चिंगारियां निकलती थी। आज इस असहाय अवस्था में मैं अगर फोड़ने का प्रयास करूं तो फूट जाए, ये बुद्धिमानी नहीं है, यह भीम नहीं है, यह तो भीम का बेटा लग रहा है, मुझे ठग रहे हो। जब गौर से देखा तो सुदामा समझ गया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कुल में किसी को पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ा, इन 2 कुलों में कोई नहीं बचा था, न पांडव कुल में और न तो कौरव के कुल में। सब ऐसे महाभयंकर युद्ध में मारा गया। हाय हाय करते, रोते, बिलखते हुए श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूं कि कभी भी तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। और उस बात को जान के सुदामा समझ गया है, वहां से भागा कि 5 पांडव के बच्चे का सिर है, अगर 5 पांडव जीवित हैं, अब मेरा क्या हाल होगा। भागा है, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। प्रातः काल का समय हुआ, भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव को लेकर के आए। द्रौपदी महारानी जब सो करके उठी हैं, अपने बच्चों को उठाने के लिए गई हैं, लेकिन जैसे बच्चे को उठाने के लिए गई हैं, शिविर को फटा हुआ देख करके, जला हुआ देख करके, और बच्चे का घर से सिर अलग हुआ देख करके माँ की क्या स्थिति हुई होगी। सोच सकते हैं जिनके बच्चे का घर सिर से अलग हो क्या स्थिति हो। भले ही छत्री माँ है, लेकिन फिर भी दर्द को रोक नहीं पाई। माता शिशुना निधनम सुताना निशाम्य घोरम परित्यज्यमाना तदा रुदावार
तामसात अन्नाह किरीटमाल। आज जोर जोर से हा पुत्र चित्कार करते हुए रोने लगे। ध्यान, ऐसी द्रौपदी की स्थिति हो गई है। आज रोते बिलखते हुए चित्कार कर रही, मूर्छा अवस्था हो गई, नीचे गिर रही है। और नीचे गिरते देख करके भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। दो भुजा था ही चतुर्भुज धारण होकर के भगवान ने आज द्रौपदी को संभाला है। द्रौपदी, अरे शांत हो जाओ, अरे कृष्णा शांत हो जाओ। तदा ताम शांत यन्नाह किरीटमाली। किरीटमाली भगवान ने आज उन्हें समझाया है, प्रबोधित किया है। आज पांडवों को पता चल गया कि यह काम कोई और नहीं कर सकता अश्वत्थामा के सिवा। द्रौपदी, मैं वचन देता हूँ, अगर अश्वत्थामा को मैं मार न डालूं तो मैं गांडीवधारी अर्जुन नहीं। भीम ने संकल्प किया कि मैं गदा से सिर न फोड़ दूं तो मैं भीम नहीं। इस प्रकार सब अश्वत्थामा के खोज में निकल गए बदला लेने के लिए। अश्वत्थामा ने जब देखा कि अब हम बचेंगे नहीं तो देखते देखते ब्रह्मास्त्र चला दिया 500 पांडव की ओर। अर्जुन ने देखा कि हमारी ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अब हमारी रक्षा कैसे होगी, तो भगवान को पुकार रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोऽसि न संस्ते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सामने जब वंदन किया है, प्रार्थना किया है, ये अस्त्र मुझे जला देगी। जब इस प्रकार के वचनों को सुना है, सुन करके भगवान कृष्ण ने कहा कि आप ही अस्त्र चला दो। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अब अस्त्र जब टकराएगा तो क्या हाल होगा। अब उस टकराने की बात जान करके सुन करके आज ऋषियों ने रोका है, अश्वत्थामा से भी वापस नहीं हो पाया है। अस्त्र को रोक करके अश्वत्थामा को बंदी बना करके आज द्रौपदी महारानी के सामने लाकर रख दिया। द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र का हत्यारा यह व्यक्ति है, कहो तो मैं अभी इसका धड़ से सिर से धड़ अलग कर दूं। सुन करके जब गुरु पुत्र को सामने देखती हैं तो द्रौपदी क्या कहती हैं, मुच्चिता मुच्चिता में सह ब्राह्मणो नितरा। अरे यार पुत्रों, इसे छोड़ दो छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दें। बोले अरे ये गुरु पुत्र है इसलिए आप छोड़ दो। इनके पिता का हमारे आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। अश्वत्थामा का ही भला क्या दोष है, यह तो स्वामी भक्त है। स्वामी के आदेश को पाकर के इसने ऐसा किया। अरे हमारे पति तो जीवित हैं, लेकिन विचार करो अपनी गुरु माता के लिए। जिन गुरु माता द्रोणाचार्य भी नहीं है, वो गुरु माता अपने पुत्र के बिना कैसे रह पाए। यह कथा सिखाता है कि हम सब अपने जीवन में बदला लेना चाहते हैं। भाई बदले के बदले बदला क्या हो सकता। अगर किसी का हाथ ही कट जाए तो बदले में हाथ काट देना ये बदला है क्या? उसके बदले उसका हाथ आ जाएगा क्या? क्रोध के बदले क्रोध प्रतिकार है। दंड का दंड ही विधान हो सकता है, दंड का दंड विधान नहीं है। आपने अभी नवरात्रा में सुना होगा रक्त बीज की कथा। रक्त बीज जितना देवी मारती थी, जितना रक्त टपकता उतना रक्त बीज प्रकट हो जाता। तो अगर दुष्टता के बदले अगर आप भी दुष्टता ही करेंगे तो कभी भी समझौता नहीं होगा। यह शास्त्र कहता है कि दुष्टता को भी आप साम दाम दंड भेद प्रेम इन सब के माध्यम से समझाएं, परिष्कृत करें। भगवान
हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष को मारते हैं तो रावण कुंभकर्ण बन के जन्म लेता है, रावण कुंभकर्ण को मारते हैं तो कंस दंतवक्र शिशुपाल बन करके जन्म लेता है। और जब कंस शिशुपाल और दंतवक्र का जब वध करते हैं तो पता है वही जगाई मधाई के रूप में जन्म लेता है। अरे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जितने राक्षस मरे थे वही राक्षस सब द्वापर त्रेता के राक्षस सब मर मर करके कलयुग में ब्राह्मण रूप में जन्म लिए। बोलो राधे राधे। बन तो गए ब्राह्मण, जन्म तो हो गया ब्राह्मण कुल में, लेकिन ऐसे ब्राह्मण वाला पूरा संस्कार ना आकर के अभी भी राक्षस वाला संस्कार कुछ न कुछ है ही। बोलो राधे राधे। तो इन राक्षसी वृत्तियों को छोड़ना ही तो भक्ति का द्योतक कहलाता है, भक्ति परक कहलाता है। आज अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया गया। भगवान के सामने अर्जुन ने कहा, महाराज मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैंने प्रतिज्ञा किया था कि इनका मैं वध कर दूंगा, लेकिन अब मैं वध नहीं करूंगा तो मेरा नियम का क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि अब क्या होगा, मार दो। और जब द्रौपदी कहते छोड़ दो तो कहते छोड़ दो। अब अर्जुन सब भगवान से पूछते, महाराज एक बार कहते हो मार दो, एक बार कहते हो छोड़ दो, अरे कहना क्या चाहते यह तो बताइए। सब दिन आपने कभी कोई सीधा काम नहीं किया। भगवान कृष्ण जब सोए हुए थे तो अर्जुन सेवा करने के लिए गया तो चरण सेवा करने लगा और दुर्योधन सिर के पास सिर्फ खड़ा रहा। भगवान उठे और अर्जुन पर अनुग्रह किया है, बोले मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि आपकी जो सेना है मुझे चाहिए, और भगवान ने सेना दे दी। बताओ ये कैसा विवाद है, कैसा झगड़ा है कि आप खुद दूसरे के पक्ष में हैं और अपने हाथों अपने लोगों से ही अपनी सेना को मरवा रहे हैं। जैसे को तैसा मिलता है। लेकिन देखिए जितने राक्षस हैं, अरे बकासुर की बहन बकी से ही प्रारंभ करें, आई मारने के लिए उनको मां बना करके भेज दिया। आज यही कह रहे हैं कि आप जैसे टेढ़े हो, देखने में काले हो, आपका बोलना भी काला ही है। या तो कहो मार देने के लिए, या तो कहो छोड़ देने के लिए। तो भगवान ने कहा देखो मैंने दोनों बातें कहा है। दुष्ट व्यक्ति का दमन भी जोड़ी है और अन्य व्यक्ति को सरलतम ढंग से समझाना भी जोड़ी है। और ढोल कमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, उसका अभिप्राय यही है। देखो एक जड़ है, ढोल है ना, एक ढोल है। ढोल का मतलब जो तबला ढोल जो बजता है, ढोल में अगर कसा नहीं जाए ना, बांधा ना जाए ठीक से, तो बजेगा तो जरूर, लेकिन क्या बजेगा पता नहीं। या तो सुर में ही बजे या असुर में ही बजे, बजेगा तो जरूर। तो ढोल को जैसे कसा जाता है वैसे हम सबों के जीवन में मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा से बिन अगर अधिक गर्मी है तो वह भी हानिकारक, अगर अधिक ठंड है तो वह